तक आपको मलेशिया में किसी ने नहीं बताया होगा, चाहे वो वीज़ा के रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क के रिलेटेड हो, चाहे मलेशिया में सेटलमेंट के रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, इमिग्रेशन के रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बस इंतजार। मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, बिस्कुप के नाम से इंटरमार्क में हमारा ऑफिस है। और दूसरा हम एजेंसी पकीरजान हैं। एजेंसी पकीरजान क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि अपनी कम्युनिटी को जो है बेहतरीन जो है नॉलेज दी जाए, अगर वो यहाँ पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं है। इंशाल्लाह होप की जा सकती है। लोग मिसलीड होते हैं और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ के सिस्टम के हवाले से, यहाँ की कवानीन के हवाले से, बिजनेस की जो इंटीग्रेशन है या इमिग्रेशन की बात करते हैं तो उनकी बातों में थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज है। तो मैं भी इनके साथ बैठने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि जो लैक ऑफ नॉलेज जो वहाँ पर गैप आ रहा है, इंशाल्लाह जो है हम उसको कवर करेंगे। अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप A to Z जो है उनको बिजनेस सेटअप करते हैं, आप कंपनी खुलवा कर देते हैं। अगर वो इसके हवाले से कौन सा बिजनेस करना चाहिए, उसका लाइसेंस कैसे होगा, उसकी शेयर होल्डिंग वगैरह कैसे होगी, फैमिली के साथ यहाँ पर अपना सेटलमेंट चाहता हो तो आप ये तमाम करवाम। जी हम बिल्कुल फ्रॉम कंपनी सेक्रेटेरियल सर्विसेज देते हैं हम। उसके अलावा आपको अगर कोई बिजनेस लाइसेंस चाहिए उस बारे में हम काम करते हैं। और मैं पिछले अगर आप 14 साल से मलेशिया में मुकीम हूँ और हम लोग ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। में जो है अपना कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं या मलेशिया में हम कोई अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, मलेशिया में कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मैं डिफरेंट लोगों के साथ जो है अपनी वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसे जो है बिजनेस कंसल्टेंट के साथ मिलवाने वाला हूँ जो मलेशिया में पिछले कई सालों से मुकीम है और माशाल्लाह से यहाँ पर जो है बिजनेस अपनी बिजनेस के रिलेटेड चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने। तो आए उनसे जानते हैं कि अगर हम मलेशिया में जो है अपना कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं या मलेशिया में हम कोई अपनी सेटलमेंट करना चाहते हैं, मलेशिया में कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कितना इजी वे है, क्या किस तरह हम क्या कहते हैं अपनी कंपनी जो है मलेशिया में ओपन कर सकते हैं, क्या एक्सपेंसेस है अगर पाकिस्तान से कोई यहाँ पर सेटल होना चाहता है तो यहाँ पर क्या सेटल होना ईजी है, मलेशिया में नहीं। तो आए इनसे जानते हैं कि मिस्टर नईम साहब से कि ऐसा इजी है या नहीं, क्योंकि इनकी जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत है। पिछले कई सालों से ये जो है इसी काम के ऊपर तवज्जो से काम कर रहे हैं और कई लोगों को इन्होंने जो है अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर नईम साहब, आप अपने बारे में बताइएगा काइंडली कि आप मलेशिया में कितने टाइम से मौजूद हैं और यहाँ पर आपकी क्या सरगर्मी है। मेरा नाम नईम गौरी है और मैं पिछले तकरीबन 14 साल से मलेशिया में मुकीम हूँ और हम लोग ऐसे बिजनेस कंसल्टेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे। हर किस्म की हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी ओपनिंग, कंपनी सेक्रेटेरियल सर्विसेज देते हैं हम। उसके अलावा आपको अगर कोई बिजनेस लाइसेंस चाहिए उस बारे में हम काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेशन के साथ यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी पे वीज़ा लेना चाहते हैं, आप अपने वर्कर के लिए वीज़ा लेना चाहते हैं, किसी भी किस्म का ओवरऑल जो है आप यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, तो उसमें हम हर किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई पाकिस्तान से हमें इस वक्त देख रहा हो तो पाकिस्तान से अगर कोई मलेशिया में जो है अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अपना सेटलमेंट चाहता हो तो आप ये तमाम करवाम। जी हम बिल्कुल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी ओपनिंग। अगर एक बंदा पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो वहाँ से यहाँ पे आना चाहता है और अब किसी भी किस्म की कोई रहनुमाई चाहता है कंपनी ओपन करने के हवाले से, उसके अलावा जो है यहाँ पे बिज़नेस के हवाले से कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, उसका लाइसेंस कैसे होगा, उसकी शेयर होल्डिंग वगैरह कैसे होगी, या वो अपनी ही कंपनी के ऊपर अपना वीज़ा कैसे ले सकते हैं। कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें IT है, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर लोग हैं, कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, या कोई भी किसी भी किस्म की सर्विसेज के हवाले से अगर वो पाकिस्तानी कम्युनिटी में से, इंडिया से, बांग्लादेश से या हमारे दूसरे जो कंट्रीज़ हैं कहीं से भी कोई आना चाहता है तो हम मुकम्मल रहनुमाई प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब आप अगर मलेशिया में पाकिस्तानी कोई भी आना चाहे या बांग्लादेश इंडियंस कोई भी आना चाहे, वो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आप A to Z जो है उनको बिजनेस सेटअप करते हैं, आप कंपनी खुलवा कर देते हैं। अगर वो उसके बाद उन्होंने कोई बिजनेस सेटअप करना हो तो ईच एंड एवरीथिंग में आप उनको अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। जी बिल्कुल। हम लोग बेसिकली हम ऑथराइज कंसल्टेंट हैं। हमारे पास 2 तरह के लाइसेंस हैं। एक तो हम एज ए बिजनेस कंसल्टेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, जिसमें कंपनी सेटअप की सर्विसेज होती हैं, बिजनेस के सेटअप की सर्विसेज होती हैं, आपकी अकाउंट ओपनिंग होती है और उसके साथ साथ जो है आपके बिजनेस के लाइसेंस होते हैं जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक आपने, आपकी जो जर्नी है, अभी तक आपने कितने लोगों को जो है अपनी ये बिजनेस फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप मुझे टू बी ऑनेस्ट कहें तो आई थिंक मोर देन 1000 कंपनीज ऐसी हैं जो हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं सक्सेसफुली। और अगर आप इमिग्रेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो हैं, इंडिविजुअल्स जिन्होंने हमसे अपने सर्विसेज ली हैं,
तो वो भी तकरीबन इतनी ही होंगी कम अज़ कम, क्योंकि इतने लोगों ने हमसे बिज़नेस सेटअप करवाया है, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके ऊपर कितने उनके अच्छा एम्प्लॉई सर, आए होंगे। इतना ह्यूज अमाउंट आपने बनाया, इतना कि आपने माशाल्लाह इतने लोगों को बिज़नेस सेटअप करके दिया, लेकिन आज तक जो है वो आप सोशल मीडिया पर नहीं आए, इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखने वाले यकीनन ये समझते होंगे, आपने कहा कि आप 14 साल से मलेशिया में हैं, तकरीबन तो 14 साल क्या से। वजह है कि मतलब आप सोशल मीडिया पे नहीं आए, कोई आपको दिखता नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर? बेसिकली हम लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हैं, और हमें ऐसे सोशल मीडिया पे आने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा बिज़नेस जो है वेल एस्टैब्लिश्ड है। और जैसे मैंने आपको कहा, थोड़ा-सा बिज़नेस के बारे में बता दूँ आपको। हमारे पास 2 कंपनीज़ हैं। एक कंपनी जैसे मैंने बताई कि हम एज़ ए बिज़नेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, बिस्कूप के नाम से। इंटरमार्ट में हमारा ऑफ़िस है। और दूसरा हम एजेंसी पकीरजान हैं। एजेंसी पकीरजान जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस एक कंपनी होती है, जो सिर्फ़ वही ऑथराइज़ होते हैं, जो आपकी वीज़ा की प्रोसेसिंग करते हैं, और जिसमें आपके कोटे की प्रोसेसिंग करते हैं, या आपको किसी भी किस्म के इमिग्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, तो हम कस्टमर के बिहाफ़ पे, अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पे सारे काम करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह इतना बिज़नेस है, हम इतने ऑक्यूपाइड हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है। तो आने की जो ख़ास वजह है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पे मैंने देखा है, हमारी कम्युनिटी में से और कुछ और दोस्त अहबाब हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज़ होते हैं। एक तो इनकरेक्ट होती है, फिर मिसलीडिंग होती है, क्योंकि बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस और प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग मिसलीड होते हैं, और उनके जो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ के सिस्टम के हवाले से, यहाँ के कवानीन के हवाले से, बिज़नेस की जो इंटीग्रेशन है या इमिग्रेशन की इंटीग्रेशन है, उसके हवाले से उनके जो जो कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली सारे गुडमुड़ हो जाते हैं। तो उसको सही करने के लिए फिर हमने सोचा कि फाइनली हम भी सोशल मीडिया का सहारा लें और अल्टीमेटली हम भी लोगों को अवेयरनेस दें। हमारा मकसद लोगों को अवेयरनेस देना है, और हमारा मकसद ये है कि उनको सही ट्रैक पे लेके जाना, कि उनको बताना कि आज के दिन में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कौन सी चीज़ कैसे है। अच्छा जी, इनका एक ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की, एक का अच्छा इनिशिएटिव है कि इन्होंने कहा कि यार मैं जो है टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है वो देखता रहता हूँ जो बहुत ज़्यादा पुराने मलेशिया में हैं, लेकिन जब भी वो बात करते हैं तो उनकी बातों में थोड़ा-सा लैक ऑफ नॉलेज है। तो मैं भी इनके साथ बैठने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि ये जो लैक ऑफ नॉलेज जो वहाँ पर गैप आ रहा है, इंशाल्लाह जो है हम उसको कवर करेंगे। और बाकायदा सर मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ ऑफ़िस में बैठकर हम बाकायदा एक पॉडकास्ट करें, जिसमें मैं आपसे ईच एंड एवरीथिंग, मतलब अगर पाकिस्तान से मलेशिया बंदा आता है उसके एक्सपेंसेस कितना खर्चा होता है, वीज़े का क्या प्रोसेस है, अगर कोई यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसका क्या प्रोसेस है, मैं आपसे तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। और मेरे नाजरीन भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप इसके ऊपर कुछ शेड्यूल करेंगे, हाँ। हम जो है हम ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि अपनी कम्युनिटी को जो है बेहतरीन जो है नॉलेज दी जाए, अगर वो यहाँ पाकिस्तान से मूव होना चाहते हैं, क्योंकि यकीनन इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो बेहतर नहीं है, इंशाल्लाह होप की जा सकती है कि वो अच्छे होंगे। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरी इस बात पर लबाई कहें, और मैं आपके साथ जो है इसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म का पॉडकास्ट करने वाला हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि मलेशिया की तारीख में ऐसा पॉडकास्ट ना हुआ मुश्तबा हो। भाई, इंशाल्लाह आपको और आपके जो ऑडियंस है, इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे। तो हम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि वहाँ से कैसे आना है, पहले तो हम मतलब थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। तो मैं भी आपसे मुत्तफ़िक हूँ कि वाक़ई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेजेस से हमें बताना चाहिए जी जी। कि क्या मलेशिया कैसा मुल्क है, बिज़नेस के हवाले से कैसा है, काम के जॉब के हवाले से कैसा है, और किन-किन लोगों को आना चाहिए। आना चाहिए तो कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ में आना चाहिए, और इंडस्ट्रीज़ के बाद बिज़नेस का सेटअप कैसे होता है, आप लाइसेंसिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे आप इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, इस इकोनॉमी के अंदर, फैमिली के साथ आप कैसे मूव हो सकते हैं, बच्चों की स्टडीज़ हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं, जो उनकी हाउसवाइफ्स हैं या उनके जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, डिपेंडेंट्स हैं, वो यहाँ पे अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और यहाँ की इकॉनमी में और पाकिस्तान की इकॉनमी या इंडिया से या बांग्लादेश से, जहाँ से भी हमारे दोस्त हैं, तो उनकी इकॉनमी में अपने लिए अपने बेहतर मुस्तकबिल को यहाँ पे मलेशिया में कैसे तलाश कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे, बहुत और शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया, चांस दिया। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपसे कहा कि अब पता नहीं आपको मेरा नंबर किसने दिया है। तो बहरहाल इंशाल्लाह आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितना मुमकिन हो सके अपनी कम्युनिटी की, अपने दोस्तों की, और जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अच्छे ख्वाब लेके आना चाहते हैं, इंशाल्लाह हम उनकी किसी भी तरह से जो है रहनुमाई जो है वो कर सकें। अच्छा सर, एक छोटा सा आपसे सवाल करूंगा, उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम प्रॉपर एक पॉडकास्ट की तरफ जाएंगे जहां हम पूरा प्रॉपर सवाल करेंगे। अगर पाकिस्तान से इस वक्त हमें कोई देख रहा हो और उसके पास इतना अमाउंट हो, सर्टन अमाउंट के 50-1 लाख रुपए हो,
तो क्या वो मलेशिया में सेटल्ड हो सकता है या नहीं, जी बहुत अपनी बेहतरीन। फैमिली के साथ? जी बड़ा बेहतरीन आपने क्वेश्चन किया है। डी डेफिनेटली हो सकता है। बट यही है, जब हम नेक्स्ट अपनी डिफरेंट हमारी एपिसोड्स आएंगी तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना कि उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, वो कौन सी चीज़ यहाँ पे सर्विसेज दे सकता है या उसका किस चीज़ पे एक्सपीरियंस है। तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह हम चलेंगे, तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कौन सा बिजनेस करना है, कौन सी चीज़ आपकी सर्विसेज के साथ अटैच होती है, मैच करती है, और कितना एक्सपेंस होता है। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम एक एक चीज़ की रहनुमाई करेंगे। चलें जी, इंशाल्लाह इन्होंने हमारी बात पे लब्बाई कह दिया, जिस पे हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। और इंशाल्लाह अब मैं जो है इनके साथ आपको एक बेहतरीन किस्म का पॉडकास्ट इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगा सोशल मीडिया के ऊपर। और मैं आपसे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ऐसा पॉडकास्ट जो है आपने मलेशिया की तारीख में नहीं देखा होगा। जितनी डिटेल से इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, नईम भाई इंशाल्लाह आपको बताएंगे जितनी डिटेल के साथ आज तक आपको मलेशिया में किसी ने नहीं बताया होगा। चाहे वो वीज़ा के रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क के रिलेटेड हो, चाहे मलेशिया में सेटलमेंट के रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, इमिग्रेशन के रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको एक बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। बस इंतजार करें, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में सर, इंशाल्लाह स्टेप कुछ बाय ही स्टेप दिनों में हम करेंगे। इंशाल्लाह हम जो है एक बड़ा आपके सामने जो है इंशाल्लाह आप सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे। तो इंतजार करें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का। आपसे उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके रिलेटेड आपको एक बात बता दूं, अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और इंशाल्लाह एक एक कमेंट का जो है मैं मिस्टर नईम साहब से जो है बिल्कुल डिटेल से आप लोगों के लिए जो है पूछूंगा, और बाकायदा हम ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। चलें जी, अच्छा हो गया। सेट हो गया।